अपना पूरा परिचय। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है, ड्यूटी कॉर्डिनेटर। एक बड़ा रेस्क्यू, एक बड़ा ऑपरेशन आप लोगों ने अंजाम दिया तुर्की में। क्या कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके पहले हम लोगों ने एक दो स्ट्रक्चर गिरे हुए देखे थे। यहाँ पूरा शहर ही तहस नहस हो रखा था और चारों तरफ ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं थी और वैसे में जाकर काम करना, कंडीशंस जो थे वो विपरीत थे, चाहे वो मौसम हो, लैंग्वेज का बैरियर हो या नई जगह हो, अपने आप में एक फ़ियर ऑफ अननोन होता है। इन सब को पार करते हुए हमारे लोगों ने जो काम किया वो अपने आप में अनूठा था। एक टेम्परेचर का बड़ा उतार चढ़ाव रहा, कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा, कितने जानों को आपने बचाया और कितनी बॉडियाँ वहाँ से रेस्क्यू हुई? टेम्परेचर का मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ से गए तो उस समय यहाँ 13-14 तापमान चल रहा था डिग्री और जैसे ही हमने वहाँ लैंड किया -9 से हमारा स्वागत हुआ। बस हमारे पास ये था कि भारत सरकार द्वारा हमें हाई एल्टीट्यूड में जो पहनने वाले कपड़े और स्लीपिंग बैग्स और जैकेट्स होते हैं वो मुहैया कराए गए थे, तो इससे हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। रही बात ज़िंदगी बचाने की, तो हमारे एनडीआरएफ ने 2 ज़िंदगियां बचाईं, 2 बच्चियों की, और कुल 80 से ज़्यादा हमने बॉडीज़ निकाली थी। बच्चों की क्या उम्र रही कुछ? एक तो 6 महीने की बच्ची थी और एक 12 साल की थी। जो 6 महीने की बच्ची थी उसके साथ तो ऐसा वाक़या हुआ था कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले रखा था। माँ की मृत्यु हो रखी थी और जब हमने फिर उसका हाथ हटाया तो उसके गोद से 6 महीने की बच्ची निकली थी। इंडिया आया वापस आप, प्रधानमंत्री ने आपको प्रधानमंत्री से मिले, क्या है प्रधानमंत्री जी ने कहा आपसे, क्या कहते हैं? देखिए, जब ऐसे कार्य करने के बाद आप वापस आएँ और आपके देश के मुखिया आपको आमंत्रित करें अपने घर पर और सम्मान दें, तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। उन्होंने हर बारीकियों के बारे में पूछा, वहाँ क्या हुआ हमारे साथ, हमने क्या किया, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया, हमारे को क्या दिक्कत आई उसके बारे में पूछा। तो हर एक बारीकियों को उन्होंने टच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इन छोटी छोटी बारीकियों को मतलब जानना चाहते हैं, तो वो सुनकर बड़ा खुशी हुई और साथ में उन्होंने फिर सम्मानित भी किया। देखिए, एक्सपीरियंस अब बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहाँ ख़त्म हो चुका था, हम ऐसी जगह पर गए थे और काम करने को बहुत कुछ था वहाँ, और हमारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली हमने 2 ज़िंदगियाँ बचाई और 80 से ज़्यादा लोगों की हमने बॉडीज़ निकाली। परिस्थितियाँ बहुत विषम थीं, विपरीत थीं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी काम किया, तो इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। और वहाँ हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम अपने भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी मादे के साथ हमने वहाँ काम किया। देखिए, एक तो जैसा कि पहले बताया गया कि टेम्परेचर ऑलरेडी -9, -6, -7 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। भाषा का बैरियर था वहाँ। हम अगर अंग्रेज़ी में किसी से कम्युनिकेट करें तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो टर्किश जानते थे। तो इसके लिए फिर हमें इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ी या फिर गूगल ट्रांसलेटर से हम काम चलाते थे। और इसके अलावा वहाँ रहने में दिक्कत, क्योंकि सारे मकान गिर गए थे तो लोग सड़क पर आ गए थे। जहाँ भी हम जाएं वहाँ ट्रैफिक जैम, क्योंकि लोग या तो शहर छोड़कर जा रहे हैं या मदद देने के लिए आ रहे थे। तो चारों तरफ कियोस्क का माहौल था, लेकिन वैसे माहौल को दरकिनार करते हुए हमने काम किया, ये अच्छा लगा। मैं एक एक करके बताता हूँ। जब हमें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने 2-3 प्रश्न ये पूछे कि भाई वहाँ कैसा लगा या लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों ने आपको क्या कहा। तो हमारे में से कई लोगों की कहानियाँ हैं, जिसमें कि 1-2 थी कि लोग बहुत थैंकफुल थे वहाँ के, मतलब वो बड़ी सम्मान की नज़र से हमें देख रहे थे कि भारत देश से कोई आया है उनकी सुरक्षा करने के लिए, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ उनके मतलब वो कैसे रह रहे थे, उन्होंने और क्या कहा, बहुत बारीकियां प्रधानमंत्री जी ने पूछी जिनका हम लोगों ने उत्तर दिया। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया वहाँ पे? 2 लोगों की जानें बचाई गई और 80 से ज़्यादा बॉडीज़ निकाले गए थे। अपना नाम और परिचय बता दें साथ। अभिषेक कुमार राय, डिप्टी कमांडेंट। सर, पूरे दिन थकने के बाद आप अपनी दिनचर्या फिर कैसे करते हो पूरे दिन थकने के बाद? देखिए, वहाँ हम किसी कार्य और किसी उद्देश्य से गए थे। शारीरिक थकान तो होती है, क्योंकि रात को जब 12 बजे हम कंटिन्यूसली जर्नी करके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हमें बता दिया जाता है कि आपको एक वर्क साइट पे काम करना है। फिर बिना आराम किए फिर आप कंटिन्यूसली काम करें, लेकिन शाम को जब आपको कोई रिज़ल्ट ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है।
सर रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे फोन कॉल के जरिए? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हम समय यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर जिंदा व्यक्ति मिल पाए। और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए ये रखते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर टाइमर्स भी आ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करें। टीम वापस आई, प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा और क्या मनोबल? उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा वहाँ प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। सर आपकी टीम में एक डॉगी है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली में भी उनके साथ प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे जी। किस तरह का ट्रेनिंग देते हो? ट्रेनिंग, ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं, इनकी विशेष रूप से इस तरीके की आपदाओं में जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है। और समय समय पर अगर कोई और इस तरीके की आवश्यकता महसूस होती है कि हमको इनको इस चीज़ में भी ट्रेन करना है तो हम उस चीज़ की समय समय पर ट्रेनिंग बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो संरचना है ट्रेनिंग की वो बेसिक ही है और स्निफर डॉग्स ही हैं। और इनका जो हैंडलर होते हैं वो इनके जन्म से लेके और इनके मृत्यु तक लगभग एक ही हैंडलर होता है, वो दोस्त का व्यवहार करते हैं आपस में और उनका रखरखाव पूरा हम ध्यान रखते हैं, उनका मेडिकल का और इसका। और ट्रेनिंग तो जैसे हम लोग रोज़ ट्रेनिंग करते हैं ऐसी रोज़ उनकी। चलो ठीक है। रेडिया पे कहाँ नीचे करिए सब लोग, चलिए रोज नीचे करिए। सर आज एनडीआरएफ की टीम वाराणसी से किस तरीके से स्वागत किया और क्या कहना चाहिए? वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के दोस्तान उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊँचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। से अनुभव लेकर आए हैं और उन अनुभवों के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि हम अपने बल को भी और अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, जिससे कि निकट भविष्य में अगर कोई इस तरीके की आपदा आती है तो हम उसको और किस तरीके से अच्छे से निपट सकें, जिससे कि हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। ये जो अभियान था लगभग 10 दिन चला था और ये अंताकिया प्रांत में तुर्की के ये लोग डिप्लॉय रहे। मैं कठिनाई कितनी थी इस विषय में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रात में वहाँ पर -3 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता था और दिन में कभी भी 12-14 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता था। हमारे टीम के रहने के लिए खुला मैदान था,
और जो टेंट हम यहाँ से ले गए थे उन्हीं टेंटों में इन्होंने ज़मीन पर सोकर रातें बिताई और पूरे 10 दिन इनको नहाने का भी सौभाग्य नहीं मिल पाया। जो दैनिक दिनचर्या के लिए था तो वो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हम यहाँ से सामान ले गए थे उसी से सारा काम चलाया गया। चलिए वो तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, हमारा काम है। लेकिन सबसे बड़ा गौरव हमको प्रदान किया भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में इतने मनोयोग के साथ में किसी दूसरे देश में जाकर जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी उस सर जी एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन दोस्त को कंप्लीट करके आज वाराणसी लौटी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे एनडीआरएफ की 16 बटालियन है, उन बटालियन में से एक बटालियन ये है और हर एक बटालियन में 18 टीम होती हैं। तो 3 टीमों को ही चुना गया और उन 3 टीमों में से एक टीम हमारी थी। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, संतोष का विषय है और एक गौरव का विषय है कि जिससे हमारी बटालियन का नाम रोशन हुआ, इस शहर का नाम रोशन हुआ और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आया कि हम कितनी कठिन परिस्थिति हो उसमें हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और यही मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा। रेस्क्यू के दौरान आपसे भी लगातार बात होती रही हो, जी क्या कुछ चीज़ें साझा की गई और मैं इनसे प्रतिदिन बात करता था अपने सदस्यों के साथ में, तो मैं इनको अपने अनुभव साझा करता था कि कितनी ही विकट परिस्थिति हो, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप अपने आत्मबल के साथ में उसमें मैं अक्सर कहता था कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी ईश्वर आपका साथ देगा। और इन लोगों ने जो हमारी अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उन पर ये पूरा खरे उतरे और जो हमारी उम्मीद थी उससे भी बेहतर कार्य करके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। सर रेस्क्यू के दौरान आप किस तरह का आश्वासन दे रहे थे? हम यही आश्वासन दे रहे थे कि अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रोटेशन में अपना रेस्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करके वहाँ के जो लोग हैं, हमको तो हम समय यही रहता था कि शायद कोई वहाँ पर ज़िंदा व्यक्ति मिल पाए। और क्योंकि गोल्डन आवर और ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं कि जितना देरी होगी उतना ही जीवित व्यक्तियों के निकलने का जो मौका है, जो चांस है वो कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए यही रहते थे कि जो इस तरीके का प्रतिकूल मौसम है उससे बचाव करके रखें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और सावधानी से काम करें, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर ट्रेमर्स भी आ रहे थे, यानी कि छोटे छोटे उसमें अपनी भी जान जोखिम में जा सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को बार बार दोहराते थे इस बटालियन के कमांडर होने के नाते, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जितने लोग यहाँ से गए हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होकर आएँ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके आएँ, अपने देश का नाम रोशन करके आएँ। टीम वापस आई, प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा और क्या मनोबल? उस विषय में जो मेरे साथी थे वो आपको विस्तार में बता चुके हैं, बट संक्षेप में सार यही था कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करके उन छोटी छोटी बारीकियों का ज्ञान लेना चाहा, बारीकियों को अध्ययन करना चाहा और उनसे ये पूछना चाहा कि अगर हम कहीं किसी चीज़ में कम है तो हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली कोई और आपदा है तो उसको और कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो ये कार्य करके आए हैं उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि उस ऊर्जा के साथ में जो ऊर्जा वहाँ प्राप्त हुई है हम और आगे बड़े से बड़ा कार्य कर सकें। सर आपकी टीम में एक डॉगी है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जी। दिल्ली में भी उनके साथ प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे, जी। किस तरह का ट्रेनिंग देते हो? ट्रेनिंग, ये एक जो ट्रेनिंग हमारी है ये सारे स्निफर डॉग्स होते हैं। जल्दी आ जाइए। अरे हटिए अनिल भैया, अनिल भैया तुम बाएं आ जाइए। प्रधानमंत्री
भी शार्ट नोटिस पे इन लोगों ने अपने वैसे सर मैं अपने संबोधन में भी बताऊंगा कि 2 इंसराग टीम है भारत की जो सर्टिफाइड है। मम्मा भी आगे नहीं जाएगा। नहीं पुराने कहाँ से जाएंगे। बैठे पंकज पहचानता है ना अपने बना ली हाँ पहचानता भारत विकास परिषद एवं गंगा सेवा निधि के सदस्यगण का भी हृदय से स्वागत इस अवसर पर हम लोगों के बीच उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संकट में साथ खड़े हैं। आपने जिस ढंग से वहां पहुंच करके सरकार से दुख में सेवा किया, अपने जान की बाजी लगा करके भैया यही गाड़ी रुकेगी। हाँ हो जाएगा। माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारा प्रोफेसर ऑफिस और यहीं पे हमने कर्मी लोग हैं। अभी हमने वो पहुंच चुके हैं, तो यहाँ बराबर में 50 मीटर की दूरी पर ही उनको रोका है। वो जैसे आएंगे तो हमारी जो संस्थाएँ हैं 2-3 भारत विकास परिषद इधर आ जाओ थोड़े से पवन इधर वाली थोड़ा आ जाओ से अनुभव लेकर आए हैं और उन अनुभवों के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि हम अपने बल को भी और अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, जिससे कि निकट भविष्य में अगर कोई इस तरीके की आपदा आती है तो हम उसको और किस तरीके से अच्छे से निपट सकें, जिससे कि हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। ये जो अभियान था लगभग 10 दिन चला था और ये अंताकिया प्रांत में तुर्की के ये लोग डिप्लॉय रहे। मैं कठिनाई कितनी थी इस विषय में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रात में वहाँ पर -3 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता था और दिन में कभी भी 12-14 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता था। हमारे टीम के रहने के लिए खुला मैदान था और जो टेंट हम यहाँ से ले गए थे उन्हीं टेंटों में इन्होंने ज़मीन पर सोकर रातें बिताई और पूरे 10 दिन इनको नहाने का भी सौभाग्य नहीं मिल पाया। जो दैनिक दिनचर्या के लिए था तो वो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हम यहाँ से सामान ले गए थे उसी से सारा काम चलाया गया। चलिए वो तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, हमारा काम है। लेकिन सबसे बड़ा गौरव हमको प्रदान किया भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में इतने मनोयोग के साथ में किसी दूसरे देश में जाकर जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी